हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। इससे पहले दो हमने वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के विषय में डिस्कशन किया हुआ है। पार्ट 1 में आप ये देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन है, कॉस है, टैन है, सेक है, कॉसेक है, इनसे रिलेटेड और ये कैसे डिस्क्राइब होते हैं, इनको हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। पार्ट 2 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, जितने भी उसके फार्मूले हैं, उन सभी को वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस जो 8.1 है, जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं, उनको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ वहाँ की चीज़ों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये करूँगा सजेस्ट कि आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो के बेसिक कंसेप्ट, यानी कि जहाँ पर हम रेशियोज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिए। दूसरा पार्ट जहाँ पर हमने जो है आइडेंटिटीज़ को डिस्क्राइब किया है, उसे आप देख लें। और उसके बाद हम लोग इतना अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि हम 8.1 को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ पढ़ते समय हमें ये ध्यान में रखनी होगी कि जो चीज़ हमने सीखी है उसको हमें अप्लाई कैसे करना है। दोनों पार्ट में इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और इस रिक्वायरमेंट के बेस पर हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता और नीड पड़ती है। इतना कुछ कहने में और आपको पीछे जा कर के देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 8.1 को सॉल्व करने से पहले चैप्टर 10, क्लास 10, चैप्टर 8 और पहली एक्सरसाइज की यानी 8.1, इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो हमने 1 और 2 में निकाले हैं बतौर समरी यहाँ पर हम जो है आपके सामने पहले रख देते हैं। इन्हें आप पहले देख लीजिए, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस को हम उन्हें हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम लोग जो चीज़ देखते हैं वो ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ABC, ये 90 हो गया। इसके अगेंस्ट में जो भी होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। एंगल ए की दो एडजेसेंट साइड हो गई, AC और AB, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हमारे लिए बेस हो गया। और एंगल ए के अपोजिट जो सामने की तरफ जो हमारा यहाँ पर BC लाइन है, इसे हम लोग ये कहेंगे कि ये जो है हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले वीडियोस में हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को हम लोग जो है निकालते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर ही ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेस हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें जो चीज़ लिखी हुई थी वो ये था कि अगर हम एंगल ए को ले लेते हैं तो एक तो आ जाएगा साइन ए, दूसरा आ जाएगा कॉस ए और तीसरा आ जाएगा टैन ए। तो जो हमारा साइन ए है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे हम फैसिलिटी के लिए, ताकि आप समझ पाएँ, ये H हो गया, ये हमारा P हो गया। कॉस ए जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस का मतलब हो गया AB लाइन अपॉन AC, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। और जो हमारा टैन ए है ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रिवर्स जो होगा वो होगा कॉट ए, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, सेक ए, यानी ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं कॉसेक ए, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये एक समरी थी जिसको कि हम लोगों ने बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से इस बात को समझा था, और ये हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसमें पाइथागोरस की थ्योरम, एंगल भी 90 है, उसके अपोजिट जो है वो हमारा AC है। AC को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है।
इसके रेफरेंस में बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। इस चीज़ को खूब अच्छे से हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत सारे लोगों के वहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, जिनका वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आंसर किया गया है। समरी के तौर पर बस हमें यही इतना याद रखना है, साइन ए रेसिप्रोकल कॉसेक ए, कॉस ए रेसिप्रोकल सेक ए, टैन ए, और इसका अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, काट ए। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे पी से पी, बी से बी, या बी से बी, एच से एच, पी से पी, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। यानी साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, टैन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर हमें कॉट ए पता है और हम उसको रिवर्स कर दें तो वो वैल्यू टैन ए की होगी। ये सब चीज़ें अभी हम क्वेश्चन में एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। अब हम आते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पर हमने कुछ आइडेंटिटीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ था। आइडेंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि वो हर तरीके की वैल्यू के लिए सेम रहती हैं। यानी जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ को लिखें जो हमने पार्ट 2 में डिस्क्राइब की हुई हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब ए की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, ये इक्वेशन हमेशा सही होगी। ऐसी पोजीशन में हम इसे इक्वेशन ना कह करके बल्कि हम ये कहते हैं कि ये जो है हमारे लिए आइडेंटिटी है। दूसरी आपने जो है वहाँ पर सीखा था, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। और इसके बाद हमने इसमें दो चीज़ें और देखी थी कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैन ए, और इसी के साथ हमने ये भी देखा था कॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसके साथ यहीं पर आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रही है, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, टैन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। एक बार मैं दोबारा, ताकि आप 8.1 को अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर पाएँ, इस पर मैं पूरी चीज़ को समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप सुधीर के मंत्रास यूट्यूब चैनल पर हैं और यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में हैं, जहाँ पर कि हमें आज 8.1 को सॉल्व करना है। उससे पहले हमें 2 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की स्टडी कर लेनी चाहिए। अगर नहीं किया है तो उसे दोबारा देख लीजिएगा। बतौर समरी यहाँ पर मैंने रेशियोज़ लिख दिए हैं। कुछ रेशियोज़ के नाम साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए हैं। इन्हें अभी हम बताने से पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये इसका बेस हो जाएगा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये हो गया। जिस एंगल को आपने सेलेक्ट किया है अपोजिट साइड में उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इनके बिहाफ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इनके रेशियो के बेसिस पर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियोज हैं वो हमें मिलते जाएंगे। और इसके बाद एक पाइथागोरस की थ्योरम यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है हमें मिल जाएगा। फिर हम आते हैं आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिन्हें की हर वैल्यू के लिए वो ट्रूथ होती हैं, उनकी वैल्यू ट्रू होती हैं। साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ए शुड बी 30, ए शुड बी 10, ए मे बी 20। यानी इसमें कुछ भी हो, ए की वैल्यू 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगी। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ऑलवेज 1। सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए, एंड रिवर्स ऑफ दिस यानी कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द कॉट ए। ये इतना हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ करके देखा हुआ है। ये 2 बार मैंने आपका यहाँ पर रिवीजन इसलिए कर दिया कि जब हम क्वेश्चन पर आएँ तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम जो है इसके डाउनलोडेड फॉर्मेट को देखते हैं और वो हमने अपने मोबाइल में इस तरीके से
रखा हुआ है, एनसीईआरटी की साइट से जो है इस बुक को डाउनलोड किया गया है। और ये डाउनलोडेड बुक में जो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है वो डाउनलोड है, और इसमें एक्सरसाइज 8.1 मेरे सामने इस मोबाइल में खुला हुआ है, जिसमें से मैं एक एक क्वेश्चन को अब स्टार्ट करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आपने शायद नोट भी कर लिया हो, या आप पिछले के 2 वीडियो को देख भी सकते हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक यानी 8.1 पर जो है पहुंचते हैं। तो प्लीज़ कम ऑन टू द 8.1। 8.1 को जब आप लेंगे, 8.1 में इसने लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल इज B, AB इज इक्वल टू 24 एंड BC इज इक्वल टू 7, ABC एंड एंगल B इज 90, यानी B हमारा 90 हो जाएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 NCERT क्लास 10th, और ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। और एक्सरसाइज 8.1 जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नेम है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला पार्ट ये कह रहे हैं इन ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B। चलिए ट्राई करते हैं, यानी ये B हमारा 90 हो गया, और अभी हम ऐसे बना लेते हैं, और ये हमारा B जो है ये कितना हो गया, 90 हो गया। AB इज इक्वल टू 24, इट मीन्स AB की लेंथ ज़्यादा है, हमने यहाँ तक ले लिया, और इसे हमने जो है 24 कर दिया। अगेन इसमें दिया है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो हमारा BC होगा वो इससे कम है, तो ये जो BC हो गया हमारा, इसको हमने कर दिया 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज AC। वेरी इजी, 24 7, अब ये हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया AC। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डिफरेंट पार्ट को जो अभी मैंने रिवाइज कराया था उसमें आपने देखा होगा हमें बेस की भी ज़रूरत है, परपेंडिकुलर की भी ज़रूरत है, और हाइपोटेन्यूज की भी ज़रूरत है, और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो हमें सबसे पहले तो यही निकालना चाहिए कि यहाँ पर AC की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, तो जो हमारा AC है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो AC ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो अगर हम इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगा दें, हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंट साइन A साइन C या जो है cos A cos C इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पूछी हुई है, और वैल्यू का आंसर तभी मिलेगा जब हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों चीज़ें हों। और इसके लिए अगर 2 चीज़ें राइट एंगल ट्रायंगल में है तो तीसरी चीज़ निकालने के लिए जिस थ्योरम का यूज़ करते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम है। इट मीन्स अगर आप यहाँ देखें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो आपके बेस के स्क्वायर और आपके जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर दोनों के सब के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर AB दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, और ये जो है हमारा कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 24 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 4 जा कितना हो गया 16, और ये हो गया 9, 2 4 जा 8, और ये कितना हो गया 4, ये हो गया 6, 9 8 17, 576 इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर ये कितना आ गया 49, इसमें अगर आप 49 जोड़ देंगे तो ये जो है हमारा कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 7 और 4 11, और 1 ये हो गया 12, 1 आपका हो गया कैरी। इट मीन्स इट्स वैल्यू इज द 625
5। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 625 का अंडर रूट। 625 का जो अंडर रूट होता है वो हमारा कितना होता है 25। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। ये एक तरीके से पाइथागोरियन नंबर है 7, 24 एंड 25। इसे हम इन जनरल पाइथागोरियन नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम जो है बना सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पहले क्वेश्चन में ये थी कि हमें इसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत थी। अब देखते हैं कि वो पूछ क्या क्या रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो इसमें से फाइंड आउट करना चाहता है साइन ए और कॉस ए को। अब हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। अब जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है और जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है उसको अगर आप मिलाएंगे तो फिर बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। इसके जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें ये पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू। साइन ए मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के अपोजिट जो पार्ट है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी ये कितना हो गया BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AC, यानी इसका आंसर हो गया 7 और यहाँ पर AC की वैल्यू हो गई 25। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट्स अगेन। कॉस ए, यू विल चेक हियर, कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस है हमारा वो कितना हो गया AB और ये AC, ये कितना हो गया 24/25। सॉल्व। अगर इसमें आपसे और भी चीज़ें पूछी जाती, tan ए क्या होगा, sec ए क्या होगा, cot ए क्या होगा, cosec ए क्या होगा, तो चूंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों चीज़ें पता हैं तो हम इसमें इजी मैनर में ये सारी चीज़ें इनके साथ में और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उन्हें हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं इस तरीके का और कोई पार्ट है। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द साइन सी एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉस सी। ये उस कॉन्सेप्ट को हिट कर रहा है जहाँ पर हमें इस बात को सोचना है कि किस एंगल के लिए क्या बेस होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है और क्या हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब हमें फोकस करना है एंगल सी पर। चलिए आते हैं एंगल सी। एंगल सी की दोनों एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हो गई, एक तो सी बी दिख रही है, एक हमारा सी ए दिख रहा है। सी ए 90 के अगेंस्ट में है तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। तो सी के लिए बेस का काम कौन करेगा, BC करेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC फॉर एंगल C जो हमारा बेस का काम कर रहा है वो हमारे लिए कौन हो गया, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो काम करेगा परपेंडिकुलर का, उसे अगर आप देखें तो C के अपोजिट में जो पार्ट है वो कितना हो गया, AB हो गया। AB का कितना हो गया, 24 हो गया। ओके डियर, अगेन ये हमें दिया गया है ट्रायंगल जिसकी में हमें दो साइड्स दी गई हैं। पाइथागोरस की थ्योरम से हमने यहाँ पर निकाल लिया। पहली बार ए के रेस्पेक्ट में चीज़ें हमसे पूछी गई थी, इस बार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वो सी के रेफरेंस में निकालना है। और जब हम सी को रेफरेंस देते हैं या सी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो किस तरीके से निकलेगा मैंने आपको बता दिया। सी के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जिस पर सी दूसरा इसकी एडजेसेंट साइड है वो हमारे लिए बेस का काम करेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी। ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया, AB, और जो हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है वो AC रहेगी, यानी ये कितना हो गया 24/25। दूसरी वैल्यू जो है वो कितनी है, cos C, और cos C के लिए जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस जो है वो हमारा यहाँ पर क्या जो है हो जाएगा AB, C के लिए BC हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर ये मैंने ये बात लिखी हुई है, ये हो गया BC और हाइपोटेन्यूज आपका AC ही रहेगा, तो ये हमारे लिए इसकी वैल्यू 7 हो गई और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूँ ताकि आप इसके पीछे की सारी चीज़ों को समझ पाएँ। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस से, उसकी तीनों साइड निकाल ली जाएंगी, जिससे कि हर तरीके का ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियो हैं उन्हें हम निकाल सकें। पहला काम वो मैंने वहाँ पर कर लिया था। अब हमें जिस एंगल के रेफरेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, उनके रेफरेंस में हम बेस को सेट कर लेंगे। उसी के अनुसार हम फाइंड आउट कर लेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा, 90 के अगेंस्ट वो होगा। तो ए के रेफरेंस में हमने चीज़ें निकाल लिया और जब हम एंगल सी को फिक्स करते हैं तो हमें ये पता चल गया कि उस समय बेस क्या होगा, उस समय परपेंडिकुलर क्या होगा। और अपने कॉस और साइन के फार्मूले को लगाते हुए जो हमारी नए परपेंडिकुलर और बेस बने हुए हैं उनके भी यहाँ पर हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जो कंसेप्ट हमने एकदम पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किस एंगल के लिए क्या बेस है, क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेन्यूज है, इस चीज़ को समझाने के लिए इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें हैं और आप इससे ये समझ पाएंगे कि कैसे हमें इसे निकालना है। इस क्वेश्चन को एलाबोरेट करने का रीज़न ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है RS अग्रवाल में मिलेंगे, RD शर्मा में मिलेंगे और शायद कुछ और NCERT की या जो है CBSE की कुछ और पब्लिकेशंस की जो भी बुक्स होंगी, इस तरीके के 2, 4, 5, 6 क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो इससे आपको अच्छी तरीके से नॉलेज मिल जाएगी। अब इससे हट करके थोड़ा सा दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन हम लेते हैं और वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है और वहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि NCERT की साइट से मैंने ये चीज़ अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल ये कह रहा है इनटू द फिगर 8.13। तो 8.13 का अगर हम फिगर यहाँ पर देखें तो इन्होंने PQR बना रखा है। इस तरीके का एक इन्होंने शेप लिया हुआ है और ये जो है P हो गया, दूसरा पार्ट आपका Q हो गया, तीसरा पार्ट आपका R जो है वो हो गया। इस एंगल पर इस तरीके का साइन है, ये 90 को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि इनटू द फिगर जो हमारी वैल्यू आएगी tan P माइनस cot R, यानी ये हमसे पूछ रहे हैं tan P माइनस cot R। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 P के रेफरेंस में, एंगल P के रेफरेंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot R के रेफरेंस में। तो अलग अलग इनकी वैल्यू हम निकालते हैं और फिर जो है हम इसे सॉल्व करके दोनों को माइनस करके जो इसका आंसर होगा वो निकाल लेंगे। लेकिन अभी इन सब से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें इसमें QR की वैल्यू नहीं पता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके का साइन यहाँ पर भी आप देखें, ये मान लें कि ये एंगल 90 है। अदरवाइज एंगल का साइन इस तरीके का होता है आर्क का, और अगर ऐसा खींचा हुआ है तो ये 90 को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर वैल्यू लिखी हो या ना लिखी हो। अब आते हैं सबसे पहले तो हम जो है इन ट्राइंगल PQR जो हमारा एंगल Q है ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा इस 90 के अपोजिट में, यानी ये कितना हो गया, PR हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई। सेंटीमीटर मैंने फ़िलहाल अभी छोड़ रखा है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, अगला लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि जो दो साइड्स बच रही हैं, यानी PQ का स्क्वायर एंड QR का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PR का स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी हो गई, 12। QR हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर PR कितना हो गया, 13 का स्क्वायर।
और अगर हम यहाँ पर देखें क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 13 स्क्वायर, ये इधर से उधर जाएगा, माइनस हो गया 12 स्क्वायर, ये हो गया 169 माइनस 144। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे कि 169,144 की वैल्यू कितनी है, तो ये कितनी आ जाएगी 25, यानी क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो ये जो क्यू आर है ये हमारा निकल आया 5 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही कि हमें दो साइड्स दी हुई हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर तीसरी साइड फाइंड आउट कर ली। अब अगर आप यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लिए हैं तो हम दोनों बार, एक बार अगेंस्ट P और अगेंस्ट R हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। और आप इसे अच्छी तरीके से थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर आता क्या है। पहले tan P, तो इस वाले पार्ट में हम थोड़ा सा tan P को लेकर के चलेंगे, इस वाले पार्ट में हम cot R को लेकर के चलेंगे। तो ये हो गया एंगल P। जैसा देखिए कहाँ पर है एंगल P, भाई एंगल P तो इधर है। एंगल P का ये वाला साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये आपके 90 के सामने है। तो दूसरी एडजेसेंट साइड PQ जो है वो क्या हो जाएगी, बेस। तो एंगल P के रेफरेंस में जो हमारा बेस होगा वो PQ होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अगर इसी में एंगल P के अगेंस्ट जो होगा वो परपेंडिकुलर का जो है काम करेगा, यानी जो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, और उसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है अगर देखेंगे वो क्या है भाई, वो है आपका P और R, यानी P और R को मिलाने वाला सेगमेंट जो है PR हो गया, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है ये 13 सेंटीमीटर होगा। tan P को अगर हम देखते हैं तो P के रेस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान नीचे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमारे लिए tan P में कितनी हो जाएगी, जो हमारा परपेंडिकुलर है P के अगेंस्ट में, यानी कितना हो गया QR। यहाँ से अगर आप देखें बेस क्या होगा, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा PQ, और इसकी वैल्यू की QR की हमने कितनी निकाली 5, और PQ की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 12। नो प्रॉब्लम। अब आप आ जाइए R पर। हम यहाँ पर देखते हैं एंगल R, ये रहा एंगल R, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। यानी अब जो हमारा एंगल R के रेफरेंस में जो बेस बनेगा वो बनेगा एंगल R, ये है, इसका बेस हमारा QR हो गया। तो जो बेस है QR, इसकी जो वैल्यू आई है वो हमने फाइंड आउट किया हुआ है 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़, इसमें भी परपेंडिकुलर आएगा, और अगर हम उसकी बात करते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एंगल R के रेफरेंस में जो हमारा PQ है यानी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। बाकी हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगेंस्ट द एंगल ऑफ द 90 है, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी PR इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं cot R कैसे निकलेगा। cot R की जो डेफिनीशन डिफाइन की हुई है वो है बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर cot R। अब आप इस पे देखिए कि अभी मैंने ये लिखा कि बेस की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी QR, और जो हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है इसके अगेंस्ट में ये कितना हो गया PQ, और जो QR की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 5, और इसकी जो वैल्यू है आपकी ये कितनी हो गई 12। तो 5/12 इसकी वैल्यू होगी। हमसे फाइनल जो वो चीज़ चाहता है वो ये चाहता है tan P माइनस cot R। तो tan P की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 5/12, और cot R की भी वैल्यू कितनी हो गई 5/12। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0।
एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस तरीके से हमें रिजॉल्व करने हैं। आगे भी क्वेश्चन इसी तरीके का है कि sin a = 3/4 है, तो हमें cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। इसको भी हम देख लेते हैं कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है तो हम कैसे अदर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए वो मैंने आइडेंटिटी आपको इसके पहले पढ़ाई हुई थी। और इस क्वेश्चन पर हम इस चीज़ को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि इस समय तक हमें वो सारी चीज़ें रिवाइज भी हो चुकी हैं, उनका जो है हम यूज़ भी कर पाए हैं। अगले वीडियो में फिर मैं आपको इसके रेस्ट पार्ट जो है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देखना मत भूलिए। और अब यहाँ पर अगर आप देखें कि अगला वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादा अच्छा है और हम वहीं पर इसे रोकेंगे, तो आप अपनी बुक देख सकते हैं या हमारे साथ देख सकते हैं या ऑनलाइन आप देख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। लेकिन देखना और इसे सीखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का 5 नंबर का इस चैप्टर का क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। हालांकि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस को भी कवर करते हैं। ये पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। मैं अपना फ़ोन ऑन कर लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 को उन्होंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है कि sin a की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 3/4। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि cos a क्या होगा, और दूसरा वो ये पूछ रहे हैं कि tan a की वैल्यू क्या होगी, यानी cos a और tan a की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखते हैं कैसे होगा। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, चूँकि सारी चीज़ें ए के रेफरेंस में हैं। यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि sin a की वैल्यू 3/4 हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3k/4 4 हो गया, कैंसिल 3/4 आ गया, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो एक सिंपल रेशियो हैं और उस रेशियो को हम जो है यहाँ पर यूज़ करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो हमें ये पता है कि हमेशा हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं और फिर हाइपोटेन्यूज लेते हैं। तो sin a = 3/4, तो हम यहाँ पर एक रेशियो इसमें मान सकते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर लिख लिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। परपेंडिकुलर जो है वो हमारा कितना हो गया, 3k हो गया। उसके बाद फिर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमारे लिए कितना हो गया, 4k हो गया। एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है, अगर हम एंगल ए की बात करें तो ये परपेंडिकुलर जो है ये हमारा कितना हो गया, 3k, और जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज वाले को कितना हो गया, 4k हो गया। अब हमें निकालना क्या है भाई, ए बी। तो पाइथागोरस की थ्योरम अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, AB² + BC² = AC²। ये हो गया AB² + BC, ये कितना हो गया, 3², और AC जो है वो हमारा कितना हो गया, 4²। तो ये हो गया AB² + 9 = 16, यानी AB² = 16 माइनस, यानी ये हो गया 7। और अगर आप ए बी को निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7। तो ये हो गया √7k। और अब आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है cos a, तो एंगल हमारा हो गया a को लेकर के आप फिक्स करिए। cos a की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो बेस की वैल्यू है वो कितनी हो गई, √7k, और जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू हो गई 4k। दोनों के कैंसिल हो गया, √7/4 आ गया। अगेन क्या पूछ रहा है, tan a। तो जो tan a की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के लिए जो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो कौन करेगा, BC, और यहाँ पर जो इसके नीचे आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो एंगल ए के रेफरेंस में ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, बेस हमारा कितना हो गया,
ए बी हो गया। और अगर हम यहाँ पर चेक करें तो जो बी सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 के, और जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी √7 के, यानी 3/√7। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। बस सिंपल हमें ये समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें बना लेना है। उसके बाद अगर कोई साइड मिसिंग है तो पाइथागोरस के थ्योरम से उस साइड को फाइंड आउट कर लेना है। फिर हमें ये याद रखना है कि साइन ए कॉस ए tan ए sec ए cos ए किस तरीके से किन रेशियोज़ पर बने हुए हैं, और अगर हम इसकी तीनों साइड को निकाल लेते हैं तो ईजिली हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज यहीं तक हम इसे रोक रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो काफ़ी लेंदी पार्ट बन जाएगा। मैंने वो सारे ऑपरेशनल पॉइंट्स इसमें से निकाल लिए हैं जिनसे हम पिछली एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को लगाने में पिछला जो हमने रीड किया है, स्टडी किया है, समझा है, और हमारी आपकी कन्वर्सेशंस हैं, उन सभी को इसके भी आप पर सॉल्व किया जा सकता है। ओके, लगाते रहिए क्वेश्चन।